प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल रिफॉर्म विद अमान पर। फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो लेकर, जिस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन मिल सकता है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, क्या कारण है। उनमें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कि एक बहुत सारी बातें लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा। अभी सबसे पहले चंद दिन पहले एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग AMU कहते हैं। AMU ख्वाब होता है बच्चों का, क्यों ख्वाब होता है? जामिया ख्वाब होता है बच्चों का, क्यों ख्वाब होता है? BHU ख्वाब होता है बच्चों का, क्यों ख्वाब होता है? तमाम सवालों का जवाब हम खोजेंगे इस वीडियो में, आपको हम देंगे। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमें इसलिए जाना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड लेवल की शानदार यूनिवर्सिटी होती है, वहां पर आपके बच्चों का जो माइंड एक कॉन्सेप्ट बेसिस पे डेवलप होता है। आपके बच्चों को एक ऐसा माहौल मिलता है जिस माहौल में बच्चा आपका डेवलप करना चाहता है। आलीशान महल में लोग रहना चाहेंगे या एक छोटे से घर में। इसी तरह से सपने देख लीजिए कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आलीशान महल की तरह आलीशान घर है वहां, और उस घर में आपको रहना है, आप बादशाह होंगे वहां। इस तरीके से आपको रहना है, ये ख्वाब होना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसलिए भी हमें जाना चाहिए क्योंकि वहां एक अपना एक कल्चर होता है, जिस कल्चर को हम लोग एजुकेशन कल्चर कहते हैं। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वहां मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक इस्लामिक माहौल है, वहां एक वर्ल्ड वाइड माहौल है जिसमें आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। बच्चे आपके हर तरीके से डेवलप होंगे, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकल, तमाम तरीके से बच्चे डेवलप होंगे और डेवलप होना भी चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज की शुरुआत इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया है आपके लिए 9th एंट्रेंस, 6th एंट्रेंस और फर्स्ट एंट्रेंस का, मतलब 9th का, 6th का और फर्स्ट क्लास का एंट्रेंस का फॉर्म निकाल दिया है। वो फॉर्म आपके लिए आ गया है। वो फॉर्म कैसे भरेंगे, किस तरीके से भरेंगे, ये तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन हमें इस वीडियो में स्पेशली ये जानना है कि 9th एंट्रेंस का फॉर्म, 9th एंट्रेंस का क्राइटेरिया, ये तो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शानदार सी वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ बातें। सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन बताने वाला था। तो इंट्रोडक्शन मैंने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक शानदार यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और वहां आपको फर्स्ट, सेकंड, 9th, 11th, बैचलर, मास्टर्स और वोकेशनल तमाम तरीके के कोर्स वहां करवाए जाते हैं। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स जो होते हैं वो ये होते हैं स्कूल के, जो 11th तक के होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वहां बच्चे इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहां उनको रिजर्वेशन मिलता है, तो एक अपनायत मिल जाती है, उन्हें आगे की हाई स्टडी करना आसान हो जाता है, उन्हें एक सही सिस्टम और सही माहौल मिलने लगता है, इसलिए बच्चे वहां जाना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन है इस यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेना आसान है, इसके एडमिशन के प्रोसेस आसान है, इसके एडमिशन में आपके कम पैसे खर्च होते हैं। ये तमाम सवालों का जवाब आपको अभी मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आप देखिए कैसे देखना है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस, इंट्रोडक्शन की हमने बात कर ली, हम बात करेंगे सिलेबस की। इस वीडियो में हम सिलेबस की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, सीट्स की बात करेंगे, फीस कितनी लगेगी, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, हॉस्टल कहाँ है या नहीं, फॉर्म का डेट क्या है, टेस्ट का डेट क्या है, टेस्ट की टाइमिंग क्या है, मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होगा, रिजर्वेशन किन लोगों को मिलता है। तो इन सवालों का जवाब देंगे। तो यहाँ पे हम कुछ चीजों का जवाब आपको देते हुए चलें। ये वीडियो स्पेशली 9th क्लास के लिए बन रही है, लेकिन फर्स्ट, 6th और 9th के लिए जो एग्जाम सेंटर होता है वो होता है अलीगढ़। एग्जाम सेंटर कहां होता है? अलीगढ़ में होता है। हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है इसकी बात हम आगे करेंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम 9th की अगर बात करें तो मीडियम ऑफ एग्जाम 9th का सिर्फ इंग्लिश में होता है, इंग्लिश। और बातें अभी हम लोग आगे एक एक पार्ट करके बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीट्स की। किसकी बात करने वाले हैं? सीट्स की। सीट्स कितने हैं? तो सीट उस बेसिस पे बंटवारे होते हैं कि उसमें स्कूल कितने हैं। तो स्कूल जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्कूल हैं, बॉयज के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, कुछ कॉमन भी है।
तो बॉयज के जो स्कूल है वो बॉयज के स्कूल है STS हाई स्कूल, जो जिसमें 90 सीट है, 90। AMU CT हाई स्कूल 45, AMU ABK हाई स्कूल 90, SH सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45। तो टोटल सीट बॉयज के लिए है 270। टोटल सीट बॉयज के लिए कितनी है? 270। गर्ल्स के लिए स्कूल जो है, गर्ल्स के स्कूल के लिए जो मेनली 3 स्कूल है। AMU हाई स्कूल जो है 90, AMU ABK हाई स्कूल 45, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45। दोनों का नाम सेम है, लेकिन ये बॉयज स्कूल है, ये गर्ल्स स्कूल है। तो इसमें सीट्स है 180। तो टोटल इतनी सीट है हमारे लिए। वहां पे गर्ल्स और बॉयज की सीटें ऐसे बंटवारे होते हैं। तो सीट्स की कहानी खत्म हुई। सीट्स के बाद हम बात करने वाले हैं सिलेबस की। किसकी बात करने वाले हैं? सिलेबस की। तो सिलेबस को देखिए। सिलेबस में आप बात करें तो सिलेबस जो है आपके लिए, सिलेबस को इस तरीके से समझिए कि वहां 2 तरह के सिलेबस हैं। 2 सेक्शन में सिलेबस के बंटवारे किए जाते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में सिलेबस पढ़ाया जाता है उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जिसे हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। इसमें कितने नंबर चाहिए, किस तरीके का पैटर्न होगा, इस पे हम एग्जाम पैटर्न में बात करेंगे। सेक्शन 2, इसमें मैथमेटिक्स, साइंस, इसमें कितने नंबर चाहिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। ये सिलेबस पढ़ना कहां से चाहिए, किन किताबों से पढ़ना चाहिए, तो इसका जवाब मैं आपको अभी यहीं देते हुए चलता हूं साथ साथ, कि हमें इसके लिए क्लास 8 की NCERT बुक पढ़नी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी गाइड मिलती है, लेकिन आपको मैं जो गाइड करूंगा कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको गाइड करूंगा कॉन्सेप्टम गाइड की। किसकी? कॉन्सेप्टम गाइड। कॉन्सेप्टम की ही क्वेश्चन बैंक आती है, क्वेश्चन बैंक। जिसे PYQ भी कहा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो ये हमें क्लास 8 की NCERT की बुक से पढ़नी चाहिए। NCERT ही होनी चाहिए, NCERT सिलेबस होता है MU का। कॉन्सेप्टम गाइड मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, आप कॉन्सेप्टम गाइड पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्टम क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं, लेकिन NCERT साथ में पढ़नी है। उर्दू की किताब का नाम अपनी जान पहचान है। हिंदी जो आपको मार्केट में जो नॉर्मल मिलती है वही है, बस उर्दू में कंफ्यूजन होता है लोगों को। इंग्लिश नॉर्मल है, मैथमेटिक्स NCERT की नॉर्मल आप लोग पढ़ते हैं, साइंस नॉर्मल पढ़ते हैं। तो ये आपके लिए सिलेबस का पैटर्न है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी की, तो इसको देखिए, क्योंकि पहले ये सब जानना होगा ना कि कौन बच्चे वहां जा सकते हैं। तो बच्चे के जाने का मसला ये है कि वो बच्चा क्लास 8 पास हो, तभी तो क्लास 8 का एग्जाम होने वाला होगा बच्चों का। तो कैसे दें? तो दे सकते हैं, बिना एग्जाम देना है दे दीजिएगा, लेकिन अभी आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो क्लास 8 पास होना चाहिए, मतलब कि क्लास 8 में आप हो तो आप भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन एक रजिस्टर्ड स्कूल से होना चाहिए, किसी भी ऐसे स्कूल से नहीं जो रजिस्टर्ड ना हो। मतलब क्यों जरूरी है रजिस्टर्ड स्कूल से होना? रजिस्टर्ड स्कूल से होना इसलिए जरूरी है कि जब आपका हो जाता है, क्योंकि आपका हो ही जाएगा, तो आपके वेरिफिकेशन के लिए उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर या एफिलिएशन नंबर या रिकॉग्नाइजेशन नंबर होता है लिखा हुआ। किस पर? जो मार्कशीट आपको मिलेगी, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, वो नंबर अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपका एडमिशन सिर्फ उस कारण से कैंसिल हो सकता है। तो ये आपका ख्याल रखना चाहिए कि आप रजिस्टर्ड स्कूल से क्लास 8 पास हो या फिर अभी क्लास 8 एग्जाम दे रहे हो, ये ख्याल रखिएगा। एक और क्राइटेरिया है इसमें कि एज लिमिट क्या हो, ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो एज लिमिट ये है कि 13 ईयर मिनिमम और मैक्सिमम 15 ईयर, इनके बीच में होना चाहिए। 13 साल से ऊपर या 15 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। किस डेट को जोड़ा जाएगा? तो 1 अप्रैल 2009, इसके बाद की अगर आपकी पैदाइश है, 1 अप्रैल की भी पैदाइश है, तो आप काउंटेबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। से लेकर 31 मार्च 2011
31 मार्च को भी आप पैदा हुए हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये 2 डेट जो है, मतलब दोनों, बोथ डे इंक्लूसिव, दोनों डेट काउंट की जाएगी। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। ये डेट के बीच में आप अगर हैं लाइक करते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये किस डेट के हिसाब से जोड़ा जाएगा? ये 13 साल 15 साल 31 मार्च 2023 तक आपकी ये डेट पूरी होनी चाहिए। एग्जाम के बाद की डेट बताई जा रही है, एग्जाम की डेट उससे पहले है, कब है ये अभी पता चलेगा। सारी चीजें एक साथ नहीं बताई जा सकती, सरप्राइज कुछ चीजों को रखिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न को जो है 2 हिस्सों में बांटा गया। रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू में, दोनों में मिला के हमें 100 मार्क्स का एग्जाम देना है, 100 मार्क्स का। लेकिन रिटन टेस्ट में हमसे पूछा जाएगा 85 मार्क्स, वो होगा एमसीक्यू। एमसीक्यू क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 9th का टेस्ट होता है? तो पहला ऑप्शन है ए, यस। दूसरा है बी, नो। तीसरा है कह नहीं सकते। चौथा है दोनों, ए एंड बी। तो क्या सही है ये पता करते हुए हमें उस सही जवाब का आंसर देना होता है। तो इस सवाल में सही क्या है? ए। तो हमें ए का जवाब देना है, और ए का जवाब देना यह है कि इसे गोला करना है। क्या करना है? गोला करना है। गोला कैसे करना है? पूरी तरह से भर देना है इसको। तो यहां पे आपको जादुई ट्रिक बता दूं मैं। क्वेश्चन का तमाम ऑप्शन ए बी सी डी चारों पढ़ लेने के बाद आपको सही जवाब देना है, क्योंकि इस सवाल में पहला ऑप्शन सही था, लेकिन हो सकता था कि हाँ होता ही है, किसी ऑप्शन में अगर होता और तब डी में होता कि ए और सी दोनों सही है, तो आपको डी लगाना पड़ता। इसलिए आप बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि तमाम ऑप्शन पढ़ने के बाद सही जवाब पे टिक लगाएं। इस एमसीक्यू में ओएमआर शीट आपको मिलेगी। तो एग्जाम हमारा किस चीज पे होगा? ओएमआर शीट पे होगा। किस पे होगा? ओएमआर शीट पे होगा। तो ओएमआर शीट पे जब होगा एग्जाम, ओएमआर शीट हमें जो दिया जाएगा, उस ओएमआर शीट में एक नीचे कार्बन कॉपी होगी, जो कार्बन कॉपी आप अपने घर लेके आ सकते हैं। ओएमआर शीट का खास ख्याल ये रखना है कि ओएमआर शीट मुड़ना नहीं चाहिए, ओएमआर शीट फटना नहीं चाहिए, तमाम चीजों का ख्याल रखना है। ओएमआर शीट में आप पे जो ये बॉक्स है, गोला है, इस गोले को सिर्फ 2 कलर से आप भर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फील करना, ओएमआर शीट को फील जो है करने के लिए सिर्फ 2 कलर का इस्तेमाल हो सकता है। पहला ब्लैक, दूसरा ब्लू। ब्लैक ब्लू, ये 2 कलर। पेन का इस्तेमाल कोशिश ये करें कि बॉल पेन का इस्तेमाल करें, जेल पेन का नहीं। पेंसिल का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करिए। पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेंसिल से मिटाने फिर उसके करने के तमाम समय का जाता है। तो ये पहला पार्ट है, रिटन टेस्ट होता है। अगर ये रिटन टेस्ट आप दे दिए तो रिटन टेस्ट में आपका कितना मार्क्स आ जाए कि आप क्वालिफाई हो सकते हैं। एक आइडिया पिछले कई सालों के बेसिस पे मैं आपको आइडिया दे दूं तो आपका कम से कम रिटन टेस्ट में मार्क्स आना चाहिए। वो मार्क्स होना चाहिए रिटन टेस्ट में 73 से 75 होना ही चाहिए। तो आपका एकदम कंफर्म है कि आपका हो जाएगा। तो इसका ख्याल रखिए और अभी से लग जाइए पढ़ने। एग्जाम की डेट आ चुकी है, देखेंगे वीडियो की अगले हिस्से में कि कहां पर एग्जाम की डेट कब आई है, ये देख लेंगे हम लोग। इंटरव्यू 15 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू बहुत आसान होता है। अगर आपने इंटरव्यू में गए और आपने अटेंड कर लिया और आपने अपने इंट्रोडक्शन दे दिया तो आपको इंटरव्यू में मार्क्स मिलता है। जानकर हैरानी होगी अगर सिर्फ आप अटेंड कर लें, ओनली अटेंड, आपने अटेंड कर लिया अगर, तो आपको मार्क्स मिलता है 6 से 8 मार्क्स। है ना बड़ी अचंबा बात कि भाई सिर्फ अटेंड करने से 6 से 8 मार्क्स मिल जाएगा और आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो ये बहुत यूनिक बात है। एग्जाम पेपर कैसा होगा? ये जो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट का एग्जाम पेपर कैसा होगा?
एग्जाम पेपर की डिटेल अगर देख लें तो एग्जाम पेपर 2 हिस्से में बटे होंगे। पहला होगा सेक्शन A1 और दूसरा होगा सेक्शन 2। सेक्शन 1 अभी हम लोग सिलेबस वाले पार्ट में देखा था कि लैंग्वेज के होते हैं। लैंग्वेज में 25 नंबर के पूछे जाएंगे क्वेश्चन। कितने नंबर के? 25 नंबर के। उसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नोट, बहुत जरूरी बात है, जानने की बात है। इट इज इसेंशियल दैट द कैंडिडेट ऑब्टेन ए मिनिमम 40% सेक्शन 1। सेक्शन 1 में 40% मार्क्स होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे आगे के लिए। एलिजिबल होंगे आगे के लिए अगर 40% मार्क्स होगा। कितना मार्क्स चाहिए? कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? सेक्शन 1 में, टोटल में नहीं, सेक्शन 1 में। तो ये सेक्शन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद सेक्शन 2, सेक्शन 2 में मैथ है 30 नंबर और साइंस है 30 नंबर। तो ये कितना हो गया दोनों मिलाकर? मैथ बहुत अच्छी है आप लोगों की, 60। कितना? 60 है। 30 + 30 कितना? 60। तो आ जाएगा हमें मार्क्स। आइए आगे देखते हैं हम लोग। फीस वहां अगर एडमिशन हमारा हो जाता है तो कितनी लगेगी, और हॉस्टल वहां मिलता है या नहीं। क्योंकि पहले हमारे जहन में यही तमाम सवाल आते हैं, उसके बाद ये अगर तमाम सवाल क्लियर हो जाते हैं तो हमें ये फैसला लेना आसान होता है कि हम वहां एडमिशन के लिए फॉर्म भरे या नहीं भरे। तो फीस वहां देखिए, फीस के बारे में तो सपना ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फीस इतनी सी लगती है कि ऐसा लगता है कि भाई साहब हम लोगों ने कौन सी दुनिया में जाकर एडमिशन ले लिया है। क्योंकि अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं 9th और 10th में, तो आपकी फीस 40,000 30,000 सालाना लगती है। लेकिन यहाँ की फीस आप देख लीजिए, बॉयज हैं अगर 9 10 दोनों की फीस मैं बता रहा हूँ, ये सेम फीस लगेगी 9 10 में। अगर 9 में होता है तो 10 तक आप पढ़िएगा वहां, तो वहां फीस लगती है 6720, 6720। ये ईयरली फीस है। क्या फीस है? ईयरली। अगर आप चाहें तो इसको 4 टाइम में दे सकते हैं, 4 बार में दे सकते हैं फीस को। कितना आसान है। कितना फीस लगता है पहली बार में? 1680। लड़कियों को देख लीजिए, लड़कियों को और सपोर्टिव है लड़कियों का माहौल वहां। 4320, 4320 फीस लगती है। अगर 4 टाइम में देना चाहे तो आपको फीस लगेगी 4 टाइम में 1080। ईयरली फीस भी मैंने बता दिया आपको, और 10। अब आप कहिए बस यही? हाँ भाई बस यही। फिर अभी आपको क्या क्या लगेगा? अभी आपको लगेगा फॉर्म भरने की फीस, अगर आपका हो जाता है तो आपको लगेगी वहां पे 500 से 600, कुछ एडमिशन चार्ज फीस, कुछ और छोटे मोटे खर्च, बस यही है। और आपको यहां से अलीगढ़ जाना है, क्योंकि सेंटर कहाँ है? अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ जाना है, आना है, तो आप जिस शहर में रह रहे हैं वहां से आप कैलकुलेट कर लें। अभी टिकट लीजिएगा तो सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन टिकट मिलेगा, और आपका सफर बहुत आसान होगा। अगर इस पूरे पैकेज को देखें तो लड़कों के पैकेज को मिलेगा, अगर हम देखें सारी चीजों को कर करा के, उनकी पैकेज मैक्सिमम 10,000 में वो अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकता है सेल्फ स्टडी करके। अगर वो चाहे किसी कोचिंग को ज्वाइन करना तो कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकता है। मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी कोचिंग का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां आप देख लीजिए, समझ लीजिए। 4320 इनको 8,000 का पैकेज है। 8,000 में ये अपना सपना पूरा कर सकते हैं अगर चाहे तो बहुत आसान है सपने देखना, और सपने को पूरा करना भी आज भी मुमकिन है। ये तमाम चीजें। एक और चीज है कि हॉस्टल वहां मिलता है कि नहीं, ये बहुत अजीबोगरीब सवाल है। ये सवाल, हॉस्टल की कमी है, स्कूलिंग में हॉस्टल की कमी है। कोविड के बाद तो और ज्यादा मसाइल आए हैं। तो हॉस्टल मिलता है, यस, हॉस्टल मिलता है, यस। प्रोबेबिलिटी नो की नहीं है, लेकिन वक्त लगता है मिलने में। 3 महीने लग सकते हैं, 1 हफ्ता लग सकता है, और पहले दिन भी मिल सकता है। तो हॉस्टल मिलता है, यस यस यस, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं है पहले जाओ पहले पाओ वाला मामला है। उसके अलावा आपकी रैंक कितनी आती है, तो हॉस्टल चाहिए, रैंक अच्छी लाइए, और एडमिशन कंफर्म करते हुए हॉस्टल भी पा लीजिए। यही है सपना। करते हैं रिजर्वेशन की, कि भाई रिजर्वेशन भी मिलता है क्या? 50%, 60%, 20%, ये वो तमाम सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। रिजर्वेशन मिलेगा आपको, सबको मिलेगा, लेकिन आप पहले वहां एडमिशन लीजिए, और उसी यूनिवर्सिटी में हायर स्टडी के लिए आपको रिजर्वेशन सबको मिलेगा। तो ये तो सबके लिए है, लेकिन कुछ खास लोगों को भी रिजर्वेशन मिलता है। वो है चाइल्ड
बच्चे किसके, MULONE के, मतलब के CA कैटेगरी की एक रिजर्वेशन है। कैटेगरी में मैंने बांट दिया है CA कैटेगरी। चाइल्ड बच्चे, MU एम्प्लॉय, MU में काम करने वाले लोग, मिलती है CE कैटेगरी। और एक है फिजिकली चैलेंज, इसको तो हम सब लोग रास्ता देते हैं, हम सब लोग सहारा देते हैं, तो ये है, क्योंकि पढ़ना लिखना सब लोगों के लिए जरूरी है, तो PCH कहते हैं इसको, फिजिकली चैलेंज। इसके अलावा और भी रिजर्वेशन आपको मिलते हैं। आप पहले हिम्मत कीजिए, फॉर्म भरिए और चीजों को देखिए। तो अब आ गया है वक्त उस चीज का कि हम जान सकते हैं कि फॉर्म कब भरना है, कौन सी डेट है फॉर्म की, कितनी फीस लगेगी फॉर्म भरने की, ये तमाम सवालों का जवाब अब आपको मिलेगा। कहते हैं फॉर्म की डेट, क्योंकि फॉर्म तो रिलीज हो चुका है, फॉर्म की डेट और प्रोसेस को भी समझेंगे। फॉर्म की डेट ये है कि फॉर्म जो है आखिरी डेट 5 फरवरी 2023 है। ये समझने की जरूरत है कि 5 फरवरी 2023 है। 5 फरवरी 2023 को अगर फॉर्म भरते हैं आप, और तब तक फॉर्म भरते हैं, मिडनाइट तक फॉर्म भरते हैं, तो 700 रुपये आपको फॉर्म भरने के लगेंगे। लास्ट डेट बढ़ाई जाती है हमेशा हर जगह, लेकिन पहले ही ये लोग बता देते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो लगती है लेट फी। लेट फी लग के बनेगा 1000 रुपये 12 फरवरी तक। कितने 12 फरवरी तक कितनी लेट फी लगेगी भाई साहब? 300 रुपये। वैसे कितनी लगनी थी? 700 रुपये। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। प्रोसेस को ज्यादा समझिए कि फॉर्म भरा जैसे कैसे जाएगा, ये बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि एमयू की जो वेबसाइट है, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, www.mucontrollerexam.com, उसको खोलिए, वहां पोर्टल पे जाइए, एग्जामिनेशन फॉर्म वाले सेक्शन में जाइए और वहां आप फॉर्म भरना शुरू कीजिए। वहां आपको करना क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये तमाम चीजें डालकर आप नए यूजर के तौर पे अपना अकाउंट खोलिए। वहां यूजर नेम सेलेक्ट कीजिए, जिसे हम आपको साथ में डिस्क्रिप्शन और वीडियो के बीच बीच में भी आपको बताते रहेंगे कि यूजर नेम आप वहां सेलेक्ट कर लीजिए। वहां अपना पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद आपको अपनी पूरी फंक्शनल चीजें डालनी है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये तमाम चीजें डालने के बाद फुल नेम जो कैपिटल में डालना चाहिए, कभी भी किसी भी फॉर्म में फुल नेम कैपिटल में डालना चाहिए। एक चीज और कि आप कभी भी अपने नाम से पहले मिस्टर, मिसेज, मिस, ये वो नहीं लगाना है। ये फॉर्म भरने का सही तरीका नहीं है। इन्होंने अपने पूरे जो इन लोगों ने निकाला है प्रोस्पेक्टस, उसमें बताया है। प्रोस्पेक्टस की भी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर वहां के बाद आप आगे बढ़िएगा, यूजर नेम पासवर्ड आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया है, जिसे आप हमेशा रखिएगा। इसके बाद शुरुआत होती है कि आप फिर से प्रोफाइल खोलिएगा। प्रोफाइल आपका बन चुका है, वहां पे आपका प्रोफाइल दिखेगा। प्रोफाइल खोलिएगा, वहां आप यूजर नेम और ईमेल एड्रेस डालकर चीजें आगे बढ़िएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट डालिएगा, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस डालिएगा, आधार नंबर डालना है आपको, मदर नेम, फादर नेम, तमाम चीजों को कैपिटल में डालना है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कौन सा डालना है? वही जो हमने यहाँ पे एज लिमिट वाले सेक्शन में बताया है कि एज लिमिट के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले सेक्शन में मैंने अभी वीडियो में डाला था। जेंडर सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस। इसका मतलब ये होता है कि आप अभी जिस शहर में, वहां जहां से आपकी बातचीत हो सके, आपको कुछ भेजा जा सके, और आपका परमानेंट एड्रेस जहां गांव के हैं आप, जिस शहर के हैं वो, या फिर दोनों आपका सेम भी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद है नेशनलिटी, मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग फॉर्म भरते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहलाती है। तो आप पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी नेशनल सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलीजन, आप अपने रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए, तो वहां पे आपको यस लिखना है। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यस लिखना है, इस बात का ख्याल रखना है। आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको 8 लिखना है। आपके पास मार्कशीट नहीं है अभी, तो इसलिए आपको 8 लिखना है, पास आउट नहीं लिखना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो फिर आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, और थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है अपना। थंब इम्प्रेशन लेफ्ट आप सेलेक्ट कीजिएगा, और एज ए पर्सन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कैंसिलेशन का प्रोसेस भी होता है, वहां पर आप कैंसिल भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। जेपीजी फॉर्मेट में आप चीजों को पहले से सेव रखिए अपने मोबाइल से, या कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फोटो आप जब जो फोटो आप डाल रहे हैं उसकी 10 कॉपी आपके पास होनी चाहिए फोटो की, क्योंकि वही फोटो आपके एडमिशन में लगेगा, वही फोटो आपके एडमिट कार्ड में लगेगा। एडमिट कार्ड आपको इस एग्जाम की डेट
जो टेस्ट डेट होगी, टेस्ट डेट से पहले आपको मेल के जरिए या फिर आपको उनके वेबसाइट पे जाकर अपना प्रोफाइल खोलना है। प्रोफाइल में एडमिट कार्ड सेक्शन है, एडमिट कार्ड सेक्शन से आप अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी अपनी पर्सनल डिटेल, ये आपको चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट भी साथ में रख लीजिए, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में जो डेट है उसी को वेरीफाई करना है। अगर आपकी डेट में कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी स्कूल से कांटेक्ट करके, क्योंकि अच्छा खासा टाइम है, उसको ठीक करिए और अपना बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल की मार्कशीट, ये तमाम चीजों में बर्थ सर्टिफिकेट में जो बर्थ डेट है वो, नाम, ये तमाम चीजों को ठीक रखिए। अब आइए प्रोसेस के बाद हम बात करते हैं टेस्ट डेट की। टेस्ट डेट में 19/3/2023 को आपका 19 मार्च 2023 को आपका एग्जाम है। और एग्जाम कहाँ होना है, एग्जाम सेंटर कहाँ है बच्चों आपका, एग्जाम सेंटर कहाँ है, एग्जाम सेंटर आपका अलीगढ़ में है, ओनली अलीगढ़ और कहीं नहीं। तो अलीगढ़ का टिकट, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो अभी कटवा लीजिए, टिकट जरूर कटवाइए। 10 बजे सुबह से एग्जाम होगा, एग्जाम सेंटर आप वक्त से पहले जाइए, इस बात का ख्याल रखिए। अब आइए हम लोग कुछ और भी एडिशनल जानकारी जानते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को कंटिन्यू रखें। अब हम लोग जानते हैं कट ऑफ कितना होगा तो आपका सिलेक्शन होगा। कट ऑफ सेक्शन को देख लीजिए, 85 मार्क्स रिटन के थे, 15 मार्क्स इंटरव्यू के थे। मैंने कहा था कि 85 इंटरव्यू में अगर आप सिर्फ चले जाते हैं तो 6 से 8 मार्क्स आपको मिल जाता है। और ये इसमें जो मार्क्स हमने कहा था कि 70 से 73, 73 से 75, तो कम से कम आपका कट ऑफ मार्क्स जो है 80, 78, 82, मतलब मिनिमम 78, मैक्सिमम 82, इतना का टारगेट आप लेके जाइए और आपका अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा अच्छा रहेगा। ये कट ऑफ है, 100 में ये चाहिए, टोटल 100 में कम से कम इतना अगर आपका है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्लियर बात। बाकी 85 में 2 चीजें थी, उनको ख्याल रखिएगा कि 40% किसमें चाहिए, उतना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये आपका कट ऑफ है। और छोटी सी जानकारी अंत में, दूसरों को भी फायदा हो जाए 9th के अलावा, उसके लिए है कि 6 और 1 का भी फॉर्म आ चुका है अलीगढ़ का। वो फॉर्म की डेट क्या है, 5 फरवरी 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। 12 फरवरी 2023 क्या है, तो ये लेट फी के साथ है। किसके साथ है, लेट फी के साथ है। 5 फरवरी 2023 को फर्स्ट क्लास वाले फॉर्म अगर भरेंगे उनको फीस लगेगी 600, लेट फी 900, 300 का अंतर यहां भी है। और 6 वाले के लिए फॉर्म का 6 के लिए फॉर्म का 650 और 950 रुपए फीस लगेगी। उनके एग्जाम डेट कब है, उनके एग्जाम डेट है बच्चों 12 मार्च 2023 को एग्जाम है, 10 बजे उस दिन 12 मार्च को ही दोनों एग्जाम है, संडे का दिन होगा। 10 बजे आपको ये एग्जाम होंगे फर्स्ट क्लास का, और 4 बजे शाम में एग्जाम होगा 6 क्लास का। तो ये आपके एग्जाम की टाइमिंग में मैंने बता दिया। अब आपको तैयारी करना है जुटकर, तो आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।